तो दूसरा तरफ है शिवांश स्पोर्ट्स खड़कौली की टीम। तो एक तरफ होगी कनकौली तो दूसरी तरफ होगी खड़कौली। ये टीम आपको देखने के लिए मिलेगी। अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया है शिवांश स्पोर्ट्स खड़कौली। ये टीम को 4-4 ओवर का मैच होगा, जिसमें पहले ओवर का खेल अनिवार्य पावर प्ले का खेल होगा। भाई जी नरे, शैलेश जी लोके, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने सपने देखे और सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। ड्रीम्स इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। तो वही सपने देखे ये 19वां साल चलता हुआ भाई जी नरे, शैलेश जी लोके और तमाम गांव वालों ने मिलकर एक खूबसूरत ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ये डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, ये क्रिकेट का त्यौहार, ये क्रिकेट का माहौल। अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सलामी के दो बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जाते हुए रुतांशु पाटिल और बबल नाइक गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर का जिम्मा। ये पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी, रूम दिया, रूम के साथ भाड़ा लिया, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। 1 2 3 4 चौकार। पाटिल सबसे कातिल, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। बाउंड्री, दूसरी गेंद पे सिक्सर। दो गेंदों का खेल हो चुका है। 10 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। एक लंबे कद का खिलाड़ी बाहुबली रुतांशु पाटिल, 10 रन टीम का स्कोर। अपना व्यक्तिगत 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 4-4 ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का ये 5वां मुकाबला चलता हुआ आप देखते हुए रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव का ये डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट ग्रीन पार्क स्टेडियम पे। रोतांशु ये अच्छी गेंद, ये अंदर डाले हुई गेंद ब्लॉक होल में हल्के हाथों से खेला ऑन साइड के दिशा में। डीप से खिलाड़ी जब तक कि जाते एक ही रन पूरा करेगी, दूसरे के लिए नहीं जाएंगे, एक ही से संतोष होना पड़ेगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। नेल्सन फिगर 11 रन 11 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। स्ट्राइक रोटेट हुआ, स्ट्राइक रोटेट का कारवा चलता हुआ यह मुकाबला काफी बड़ा चलता हुआ। एक तरफ है बबल नाइक तो दूसरी तरफ है रुतांशु पाटिल। और पाटिल ने बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, खूबसूरत शुरुआत की है। जो शुरुआत चाहिए थी उस तरह की शुरुआत अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। ये ग्रीन पार्क स्टेडियम मिडबाव के गांव में एक खूबसूरत स्टेडियम। बबल नाइक पहली गेंद सामना करेंगे। रोशन की राइट आर्म राउंड विकेट, गेंद आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। रोशन, क्या नाम रोशन कर पाएंगे। पहली ओवर का एक खेल चलता हुआ, अनिवार्य पावर प्ले का खेल। 4 गेंदें हो चुकी है, यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। यह पहली ओवर का खेल चलता हुआ, रोशन की अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट। इस समय ये बबल नाइक को तोहफा था। ये शॉर्ट पुल है, ये सक्सेसफुल है, ये ताकत है, ये नजाकत है। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन बाहर, सीमा रेखा पार। के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 17 रन। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की अगर बात की जाए। पहले गेंद पे बाउंड्री, दूसरे गेंद पे सिक्सर, तीसरे गेंद पे एक सिंगल, चौथी गेंद डॉट बॉल और उसके बाद बबल नाइक के बल्ले से ये सिक्सर। 5 गेंदें हो चुकी है, 17 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रोशन गेंदबाजी करते हुए, मगर बबल नाइक रोशन के खिलाफ खूबसूरत बल्लेबाजी होती हुई आखिरी गेंद। इस समय फिर एक बार टप्पा पड़कर उछाल लेकर जाने वाली गेंद, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए, मगर गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए।
सूरत देखी ना मूरत देखी, जो टीम को जरूरत है वो जरूरत देखी और उस जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। एक ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर है 21। एक तरफ है शिवांश स्पोर्ट्स खड़कौली की टीम तो दूसरे तरफ है अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की टीम। आज की नाइट का ये 5वां मुकाबला चलता हुआ। अगर आपको अच्छा खेल करना है तो छोटी सोच और पैरों में मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, तो बड़ी सोच होना बहुत जरूरी है। इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन यू विन। वी लर्न फ्रॉम फेलियर नॉट फ्रॉम सक्सेस। ये दोनों टीम अपने इंडिविजुअल 2-2 मुकाबले हार के यहाँ पर आए हैं, मगर यहाँ से जीतने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। जीत के लिए जिद होना बहुत जरूरी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं तो कुछ करना पड़ता है। दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं शिवांश स्पोर्ट्स खड़कौली की टीम की ओर से कपिल केने। ये दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं। रुतांशु सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं, गेंदबाज खुद गए थे कैच के लिए और ये कैच आसान बनाया था और शायद शोले के ठाकुर होते तो ये कैच पकड़ते। ये कैच ड्रॉप हुआ है, रन चुराया है, 1 रन मिला है। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। 22 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। दूसरे ओवर की शुरुआत कपिल के ने, शॉट सिलेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं था, मिस टाइम स्ट्रोक था, कैच का मौका था और गेंदबाज के हाथों से वो कैच छूटा। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस समय बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन जरूर मिलेगा। लॉफ्ट किया, 1 रन मिला। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 23 रन। tenniscricket.in पे ये टूर्नामेंट घर बैठे आप लाइव देखते हुए 10 साल पूरे कर लिए tenniscricket.in ने। रुतांशु इस बीच तेज तरार सबमरीन डिलीवरी, टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली एक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। इस समय ये गेंद अच्छी है, ज्याचा अचूक टप्पा, अचूक अंदाज, त्यालाच म्हणतात खरा गोलंदाज। सबमरीन डिलीवरी की ये दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ। 3 गेंदें हो चुकी है। 23 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। दर्शकों में उत्साह का माहौल छाया है क्योंकि इसके बाद होने वाला एक मुकाबला ताकतवर है। रुतांशु इस बीच अगली गेंद, ये बैकफुट पंच किया, यहाँ पर रन लेना चाहते थे, मना किया, बैकफुट पर जाकर केवल पंच किया, खुद गेंदबाज गए, फील्ड करते हुए नजर आए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही 23 पर रुकी थी। और जब पहले ओवर की बात की जाए तो 1 ओवर की समाप्ति पर 21 थे और उसके बाद दूसरी ओवर करने आए कपिल के ने 2 ही रन खर्च किए। 4 गेंदें हो चुकी हैं। यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बड़ा शॉट जरूर है, खिलाड़ी नीचे है गेंद के। क्या कैच होगा? जी हां, ये कैच होगा। रुतांशु पाटिल को आना पड़ेगा वापस बैक टू द पवेलियन। यस डीजे। देखते हुए रामेश्वर प्रतिष्ठान मिटबाव, भाई जी नरे, शैलेश जी लोके, इनका सपना, इनकी संकल्पना, इनकी सोच को हकीकत में बदलने के लिए डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आज से 5 साल पहले शुरू हुआ। ये 6ठा साल चलता हुआ, ये बेमिसाल चलता हुआ, ये कमाल चलता हुआ। तमाम गांव वालों ने साथ दिया, दुनिया के अजूबे है साथ और तमाम गांव वालों ने दिया साथ, तब जाकर ये सफल होता हुआ टूर्नामेंट नजर आता हुआ। क्योंकि जब भी कोई कार्य करना होना तो सबका एक साथ होना बहुत जरूरी है और जब भी मिडबाव में आओ ना तो यहाँ पर सब एक साथ मिलजुल कर काम करने वाले आपको मिलेगी। चाहे 2020 में कोरोना वायरस आया था, योद्धा के जैसे खड़े थे भाई जी नरे, शैलेश जी लोके, ये योद्धा की तरह खड़े थे और हर समय हर घड़ी अपना कीमती योगदान निभा रहे थे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शैलेश जी लोके हमारे साथ में जुड़े हैं। एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तिमत्व, मिडबाव गांव से, एक अच्छे इंसान है, हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। शैलेश जी लोके हमारे
स्टेज पे मौजूद है। 24 रन टीम का स्कोर। गेंदबाजी करने के लिए तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर कुणाल आए हैं। आइटम ओवर द विकेट। ये ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, अच्छा कट किया, स्क्वायर कट। एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाएंगे, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। डीप पॉइंट में जब तक गेंद जाती 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए हैं। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। 26 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। शुभम चिंदरकर आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। वो देखा कि छोटी गेंद है, हाफ ट्रैकर ये गेंद थी, रूम दिया था, उसके बाद स्क्वायर कट किया था। डीप पॉइंट पे खिलाड़ी जाते। कुणाल गेंदबाजी करते हुए तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद पे एक डबल, यहां से आने वाले 5 गेंदें बचे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई। इस बीच खड़े खड़े लॉफ्ट किया है, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। एक आसान सा कैच, आना पड़ेगा बल्लेबाज शुभम को वापस बैक टू द पवेलियन। एचडी गुरु राणे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। कपिल ने खूबसूरत कैच लिया, कपिल केने ने तैनात थे खिलाड़ी और एक खूबसूरत कैच लिया, लॉन्ग ऑफ पे तैनात। इससे पहला ओवर काफी बेहतरीन ओवर किया कपिल केने की। अगर बात की जाए 3 रन देके एक विकेट भी लिया था। वही गेंदबाज अब लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करते हुए नजर आए और एक खूबसूरत कैच लिया गेंदबाजी करते हुए कुणाल। ये तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं। 4-4 ओवर का मैच चलता हुआ दूसरी गेंद पे सफलता मिली। अब यहां से आने वाली 4 गेंदों का खेल बचा है। नए बल्लेबाज गुरु राणे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पर जाकर केवल स्टेयर किया। इस बीच रन आउट का मौका, खतरे की घंटी डायरेक्टेड लगता तो शायद खतरे की घंटी होती और अंपायर से यस रन चुराया है एक। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 27 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। बबल नाइक की अगर बात की जाए 6 गेंदों पर 13 पर बल्लेबाजी करते हुए गुरु पहली गेंद का सामना किया। 1 रन हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट गेंदबाजी करते हुए। अगर बात की जाए कुणाल गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। 13 रन पर बल्लेबाजी करते हुए बबल नाइक छोटे कद के हैं मगर काम आला दर्जा का करते हैं। ये 24 कैरेट खरा सोना है, ये टीम का संपूर्ण गहना है। बल्लेबाजी करते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, सेंसिबल क्रिकेट हो, आक्रामक क्रिकेट हो, हर तरह का क्रिकेट खेलना जानते, मैदान के चारों ओर खेलना जानते बबल नाइक। इस बीच स्विच हिट खेलना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। और स्विच हिट रिवर्स स्वीप हमेशा अमोल सर कहते हैं कि लागला तर आबाद नाहीतर बर्बाद, तो उसी तरह से गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। 27 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 4 गेंदें हो चुकी हैं। यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। गेंदबाजी करते हुए कुणाल तीसरी ओवर का। राइट आर्म राउंड द विकेट, खड़े खेड़े खेला है ये शॉट, काफी अच्छा है मगर खिलाड़ी वहां पर तैनात है। बबल नाइक को आना पड़ेगा वापस। ये मिली सफलता। रोशन इन्होंने कैच लिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता हुआ रोशन, कपिल और कुणाल ये अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हुए। रोशन ने लिया कैच, अपना नाम किया रोशन, विकेट मिला यहां पर तीसरा बबल नाइक के रूप में 27 पर। क्रिकेट टूर्नामेंट देखते हुए 95,000 आज के दिन में व्यूज आप देख सकते हैं। 95,000 व्यूज या आज के नाइट में, तो ये क्रेज है रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव के टूर्नामेंट का। ये मिडबाव गांव का त्यौहार है, ये मिडबाव गांव का एक फेस्टिवल है। 95,000 tenniscricket.in पे 18 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल के। जब नया नया tenniscricket.in चैनल था, इस गांव में आया था और बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस बीच
मुन्ना परब आए हैं, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद और पिच दिशा की थी, खिलाड़ी है तैनात ऑन साइड पे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 ओवर का खेल हुआ यहाँ पे खत्म। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 27 रन। अगर बात की जाए पहली ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रोशन आए थे, जिन्होंने 21 रन खर्च किए थे, काफी बड़ा वो ओवर था। रुतांशु पाटिल, बबल नाइक ने अच्छी शुरुआत दी थी। उसके बाद कपिल केने आए गेंदबाजी करने के लिए, पूरी तरह से कमबैक किया। क्रिकेट में दो सी आते हैं, एक चैलेंज का और एक कॉन्फिडेंस का। तो कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए, केवल 3 रन खर्च किए, जिसमें एक विकेट भी मिला। और उसके बाद तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए कुणाल आए, जिसमें गेंदबाजी में केवल 3 ही रन खर्च हुए और 2 विकेट भी लिए। तो अच्छा कमबैक करते हुए नजर आए। टीम का स्कोर 3 ओवर के समाप्ति पर 27 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब यहां से आने वाले आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है। हमारे बीच में कमेंट्री बॉक्स में काका म्हात्रे सर, प्रदीप देवुलकर सर, अमोल जमदाड़े सर, ये हमारे साथ में आज के नाइट से जुड़े हुए हैं। और अगर अंपायरिंग के रूप में अगर देखा जाए तो उमेश मांजरेकर, मंगेश धुरी, सुशील शेड़गे और बंटी केरकर ये अंपायरिंग की भूमिका में नजर आएंगे। एक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट देखते हुए इसके बाद होने वाला मुकाबला, आज के नाइट का क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। और वो मुकाबला देखने जैसा होगा। जी हाँ, आखिरी समय, आखिरी घड़ी तक देखना जरूरी होगा। अरे मत देख हाथों के लकीरों को, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। तो कोशिश करनी है यहाँ से। 27 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं यश चौधरी। या आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। क्रिकेट का टूर्नामेंट, त्यौहार चलता हुआ, फेस्टिवल चलता हुआ, ये मैच चलता हुआ अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली बनाम शिवांश स्पोर्ट्स खड़कौली के बीच में चलता हुआ। एक तरफ है कनकौली तो दूसरी तरफ है खड़कौली। ये मुकाबला आज के नाइट का 5वां मुकाबला चलता हुआ। इस बीच यश गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, खड़े खड़े खेला हुआ एक शॉट स्लॉट में, मगर गेंदबाज के हाथ में यस विकेट मिलेगा। आना पड़ेगा वापस बल्लेबाज गुरु। आप देखते हुए रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव, ये ग्रीन पार्क स्टेडियम पे समीर वेंगुर्लेकर नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है समीर वेंगुर्लेकर। गुरु ने शॉट काफी अच्छा खेला था, मगर एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी भी वहां पर तैनात थे। खूबसूरत सा कैच लिया। 27 रन, पहले ओवर में 21 रन थे और उसके बाद मानो जो कमबैक हुआ है केवल 6 रन। इस बीच फुल टॉस ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी है, कॉर्नर पे खिलाड़ी है। जब तक के खिलाड़ी आते फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। 28 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। यहाँ से आने वाली 4 गेंदों का खेल बचा है। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। तो एक 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 कोशिश करना बहुत जरूरी है। पन्ने पन्ने से किताब बनती है, बूंद बूंद से समंदर बनता है। गेंदबाजी करते हुए यश चौधरी, मुन्ना परब। इस बीच गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी है तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 29 रन स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग चुका है। 3 गेंदें हो चुकी है। पहले गेंद पे विकेट के बाद दूसरी गेंद पे सिंगल, तीसरी गेंद पे सिंगल स्ट्राइक रोटेट का कारवा चलता हुआ बीच मैदान पर स्लॉग ओवर चलता हुआ। यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद ऊंची बहुत गई है, कितनी लंबी जाएगी, क्या गेंद तक खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी नहीं, नो मैंस लैंड, कोई खिलाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाए। 1 रन जरूर मिलेगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 30 रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ, रन संख्या में इजाफा होता हुआ धीरे 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 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 4 गेंदें हो चुकी है। यश चौधरी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। शिवांश स्पोर्ट्स खड़कौली की टीम की ओर से स्लॉक ओवर करते हुए नजर आते हुए। अब मुन्ना परब, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लो फुल टॉस, फिर एक बार खिलाड़ी है तैनात। एक खूबसूरत सा कैच, आना पड़ेगा वापस मुन्ना परब को। 30 पर मिली ये 5वीं सफलता। यस डी
कुणाल मांझे बहुत ही खूबसूरत कैच लिए। इससे पहला वाला कैच कुणाल ने लिया, ये अभी वाला कैच कुणाल ने लिया। इस ओवर की आने वाली इस इनिंग की अगर कोइंसिडेंस की बात की जाए ना, मदर ऑफ कोइंसिडेंस की बात की जाए, दूसरी गेंद के 5वीं गेंद पे विकेट, दूसरी ओवर के 5वीं गेंद पे विकेट, तीसरी ओवर के 5वीं गेंद पे विकेट और अब आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पे विकेट। तो ये मदर ऑफ कोइंसिडेंस देखने के लिए मिलता हुआ आखिरी गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज युवराज कदम। ये नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए युवराज आए हैं, आखिरी गेंद सामना करेंगे। बीच ये बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ये गेंद आपको फिर से डालनी पड़ेगी। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 31। तुम्हें चीखने की अनुमति है, तुम्हें रोने की अनुमति है, लेकिन हार मानने की अनुमति नहीं है। यहां से आखिरी गेंद है, बड़ा शॉट खेलना बहुत जरूरी है और यहां से गेंद रन जाने से रोकने हैं। इस बीच ये शॉट काफी बेहतरीन खेला है, खिलाड़ी है तैनात, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे की मांग और ये गलती करते हुए नजर आते हुए। यहां पर जहां 1 होना चाहिए था वहां पर 2 पूरे कर लिए हैं। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 33। अब यहां से 24 गेंदों का खेल बचा और 24 गेंदों में 33 रन बन चुके हैं। क्या 34 बन पाएगी या नहीं, वो बताने के लिए मैं माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर रायगढ़ की एक बुलंद आवाज काका मात्रे सर, और मैं तब तक के लिए आप सबसे थोड़े समय के लिए रजा लेता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद. राहित सोलकर कातळी राजापूर यांचा आवाज आपण ऐकला हिंदीमधून. खरं तर हा सामना अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली आणि सिवान स्पोर्ट्स खडकवली ठाणे यांच्यासाठी फक्त खेळण्यासाठी हा सामना आहे असं निश्चित म्हणावं लागेल, कारण त्याचं आव्हान इथे समाप्त झालेले दिसते. आर डी स्पोर्ट्स माणगाव संघाने 2 विजय प्राप्त केले. दड सकळ गोवा संघाने 2 विजय या ठिकाणी पाहायला मिळाले. त्यामुळे यानंतर होणारा सामना हा आजच्या या रजनीतला शेवटचा सामना, आणि या शेवटच्या सामन्यातून तो कोणता संघ असेल जो उपांत्य फेरीमध्ये म्हणजे सेमीफायनलमध्ये दाखल होईल याचं उत्तर आपल्याला मिळेल. अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाने 5 गडी बाद 33 धावा धावफलक नोंदवल्यात आणि सिवान स्पोर्ट्स खडकवली ठाणे या संघाला 34 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं आहे. 24 चेंडू आणि 34 धावा हे फक्त समीकरण इथे आपल्याला पाहायला मिळालं. कसं पूर्ण करणार आपण इथे पाहणार आहोत. सलामीची जोडी मैदानाकडे दाखल होते. तर दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू प्लीज वर यायचे आपण. तर गोलंदाजीसाठी येतोय मुन्ना परब, अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाचा गोलंदाज, आणि सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. अजूनही 12वा खेळाडू इथे आलेला नाही आहे. प्लीज पेनल्टी मिळेल ती अवधूत सिवान स्पोर्ट्स खडकवली ठाणे. सलामीची जोडी मैदानामध्ये बाली बांगरे आणि अक्षय निरोते या ठिकाणी डावाची सुरुवात करत आहेत. शहापूर ठाणेचा बाली बांगरे या ठिकाणी डावाची बोरशेतीचा हा खेळाडू. तर दुसरीकडे नॉन स्ट्राईकचा खेळाडू आहे. तर जाऊया आपण मैदानाकडे. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरचं या ठिकाणी अर्थात दुसऱ्या वेळी हा चेंडू स्वैर आपण पाहिला, अर्थातच पंचांचा इशारा येईल आणि स्वैरीच्या माध्यमातून डावांचं खातं इथे उघडलं गेलं. ते अर्थातच सिवान स्पोर्ट्स खडकवली या संघाचं.
एका बाजूला कणकवली सिंधुदुर्ग, दुसऱ्या बाजूला ठाणे यांच्यामध्ये ही लढत. 4 षटकांचा सामना. गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कर पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने. यावी अतिशय चांगला चेंडू होता. इथे आपण पाहिला तर फलंदाच्या अगदी पुढ्यात हा चेंडू फेकला होता. उंची इथे मात्र थोडीशी कमी राहिली. फलंदाचा अंदाज पूर्णपणे चुकला. ऑनसाईडला म्हणजेच मिडविकेट क्षेत्रामध्ये त्याला मोठा फटका खेळायचा होता. बॅट चेंडूचा संपर्क आल्याने उरलेलं काम यष्टीशक पूर्ण करतोय निधाव चेंडू सांगता. पुन्हा एकदा यावी हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. चांगला चेंडू इथे पाहायला मिळाला. गोलंदाज मुन्ना परब क्षेत्राची विरोचना जर इथे पाहिले तर यष्टीशकच्या बरोबर बाजूला शॉट थर्डमॅन तैनात केले. एक क्षेत्ररक्षकावरून पाहतात अर्थात या ठिकाणी गली आणलं गेलं. एक शॉर्ट पॉईंट, शॉर्ट कव्हर आणि लॉंग ऑफ ही विरोचना. ऑनसाईडचं आपण क्षेत्ररक्षण इथे पाहिलं तर अर्थातच एक स्क्वेअर लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग आपण पाहू शकता. एक मिडाऊन आपण पाहताय आणि त्याचबरोबर एक क्षेत्ररक्षक मात्र या ठिकाणी अर्थातच मिड विकेट दरम्यान हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मध्ये बॅट चेंडू संपर्क येत नाही. उरलेलं काम आपण पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक चेंडू येणार. धावपलका धावा आतापर्यंत आपण पाहायला मिळेल. त्या धावा आल्या 2. 34 धावांचं लक्ष. जो सामना हा संघ जिंकेल निश्चितच समाधान मिळेल की आपण या स्पर्धेत किमान एक सामना जिंकला याचं समाधान मिळू शकेल. दरम्यान या विमाचा मोठा फटका लॉंगॉनमध्ये येतोय. एक अर्थात सुरेख संजीवनी चौकार 4 धावांसाठी. आणखीन एक पुन्हा एक इशारा येईल 1 धावेचा. या संपूर्ण स्पर्धेचा विचार आपण या ठिकाणी केला तर आमचे गुणलेखक गौरव लोके सर आणि त्यानंतर संकेत काणेकर VRS या ठिकाणी घेतला. पाहूया तिसऱ्या पंचांची मागणी इथे केल्यात आलेले आणि पाहणार आपण स्क्रीनच्या माध्यमातून या ठिकाणी हा चेंडू स्वैर होता की नाही हे पाहिलं जाईल. कारण क्षेत्ररक्षण करण्याच्या संघाने या ठिकाणी अर्थातच ऑब्जेक्शन इथे घेतले. काय चेंडू असं वाटत होतं की डावे एसटीच्या बाहेरून चेंडू गेला आहे. पण पाहूया स्क्रीनच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. आमचे तिसरे पंच पाहत आहेत. हा चेंडू स्वैर आहे. तर आमच्या पंचांचा निर्णय या ठिकाणी अतिशय चांगला आपण पाहायला मिळाला. पंच बंटी केरकर सर, त्याच मंगेश धुरी सर, उमेशजी मांजरेकर सर आणि सुशीलजी शेडगे सर अर्थात माळवणचे हे 4ही पंच आज या पहिल्या रचनेमध्ये खूप चांगलं योगदान इथे पाहायला मिळालं. उड्या मैदानाकडे पुढच्या चेंडूसाठी मोठा फटका खेळायचा होता. चेंडूला फेकून दिला होता. चेंडू जाईल तर स्क्वेअर लेगच्या सीमारेषेच्या पलीकडे आणि आला आणखीन एक सुंदर फटका. चौकार 4 धावा. षटक क्रमांक पहिलं मार्गस्थ मैदानामध्ये असताना यावी हा चेंडूला ताकदीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र इथे आपण पाहिलं वायडिश लॉंग ऑन मिडविकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूर येतोय आणि पहिला फलंदाज या ठिकाणी मैदानामधून गमावला जाईल. सिवान स्पोर्ट्स खडकवली ठाणे संघाचा. धावपलका धावा आहेत त्या 1 गडी बाद 11. या ठिकाणी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी घेतोय. 11 धावा धावपलकात आत्तापर्यंत पाहायला मिळाला. लक्षाचा विचार केला तर अर्थातच 34 धावांची गरज आहे सामना जिंकायला आणि प्रकाश पराडकर या ठिकाणी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतोय. षटक मात्र आपलं समाप्त होतोय. 11 धावांचं षटक आपल्याला पाहायला मिळते मुन्ना परबचं. 11 धावा आणि 1 विकेट
ही कामगिरी इथे पाहायला मिळाली. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईल आणि नवीन षटक घेऊन गोलंदाज हसन. यावेळी मात्र चेंडू स्वैर येतोय. एक अधिक एक 2 धावांचं इथे योगदान इथे मिळेल. दरम्यान गणपती मंदिराच्या एंडकडून पुढचा चेंडू बॅट छापट्यात घेतला. चेंडू हवेत आहे. स्क्वेअर लेगला मात्र क्षेत्ररक्षक इथे जाळं विणलं गेलं होतं. त्याच्या हातामध्ये झेल विसावला आणि दुसरा फलंदाज या ठिकाणी गमावला तो अर्थातच सिवान स्पोर्ट्स खडकवली या ठाणेच्या या संघाने. दोन्ही संघाने नाणेफेकी त्वरित द्यायचं आहे. वेळ दौडू नका कारण खेळाचं दुसरं सत्र इथे सुरू आहे. 34चं लक्ष इथे पाहायला मिळालं. तर RD स्पोर्ट्स माणगाव आणि धडसकळ गोवा संघाने लगेच संघनायकांनी नाणेसाठी आमच्या अतिथी कक्षामध्ये यायचे, तिथे आमच्या सन्माननीय मान्यवरांच्या शुभहस्ते नाणेफेक केली जाईल. वळी आपण मैदानाकडे. यावेळी डीप स्क्वेअरला एक सुरेख झेल घेतल्या आणि फलंदाज प्रकाश परटकर या ठिकाणी 0 धावसंख्येवर मैदानातून परततोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय यश चौधरी. पालघरचा हा खेळाडू आहे यश चौधरी, डावखोर फलंदाज. यावेळी मात्र अप्परकटच्या मधून खेळलाय, अर्थात लेट कटचा वापर केला आणि चेंडूला मात्र सीमारेषेकडे पाठवला. अर्थातच कव्हर पॉईंटमध्ये चेंडू सीमारेषेकडे जातोय आणि येतोय चौकार. गोलंदाज तयार. या ठिकाणी मात्र ऑनसाईडला खेळायचं होतं. बॅट चेंडूचा संपर्क तितकं चांगलं नव्हतं. इथे मात्र पाहिलं चेंडू अर्थातच ओव्हर थ्रो होतोय. बॅकअपला क्षेत्ररक्षक इथे चेंडू फेकणार. तोपर्यंत 1+1 2 धावांचं आणखीन एक योगदान. या 2 धावा संघाला घेऊन जातं. धावफलकावर वाढ होते. धावफलका धावा येऊन पोचल्यात 19 आणि आता मात्र आपण पाहणार आहोत ते दरम्यान यावी पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर जाणार. तोपर्यंत आणखीन एक धावीचं योगदान. ओव्हर थ्रो पहा. इथे सामना फक्त खेळायचा म्हणून खेळला जातोय, त्या सामन्याला काही अर्थ नाही हे आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे क्षेत्ररक्षणावर देखील क्षेत्ररक्षण जोर देत नाही आता पाहायला मिळालं. कारण दोन्ही संघांनी खरं तर या स्पर्धेमधला आपला गाशा गुंडाळलेला आहे. कारण एकही विजय त्यांनी संपादन केला होता. फक्त अपेक्षा एवढीच होती की एक विजय किमान संपादन करून आपण आपल्या घराकडे अगदी प्रेमाने आशेने या ठिकाणी जाऊ, ही एक अपेक्षा होती. पण तिथे क्षेत्ररक्षण थोडंसं खराब झालं आणि धावफलकावर धावा येऊन पोचल्यात त्या 21. 22 धावा धावफलकावर आल्यात. पुन्हा एकदा चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला. सीमारेषेकडे चेंडूला अडवणार. तोपर्यंत आता मात्र फक्त 11 धावांची गरज आहे. षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ मैदानामध्ये. पुढचा सामना मात्र अतिरिक्त खेळला जाईल कारण अतिशय महत्त्वाचा सामना असेल. RD स्पोर्ट मानगाव या संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे, नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये ताबडतोब यायचं आहे. वारंवार आम्ही सूचना करतो. RD स्पोर्ट मानगाव या संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे. मिडविकेटला सीमारेषेकडे पाठवून दिले. 6 धावांचं योगदान इथे मिळालं. चला दोन्ही संघाने नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. तुम्हाला वारंवार या ठिकाणी आत्तापर्यंत 3 ते 4 वेळा या ठिकाणी आम्ही कॉल केला आहे. RD स्पोर्ट्स माणगाव आणि धडसकळ गोवा नाणेफेकी या, कारण सामना लगेच समाप्त होईल. एकूण धावफलकात या षटकारांनी वाढ झाली. धावफलकात धावा येऊन पोहोचल्या त्या 29. 34चं लक्ष आहे. फक्त 5 धावांची गरज आहे. षटक क्रमांक 2 समाप्त झाले. 12 चेंडू आणि फक्त 5 धावांची गरज.
12 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे. गोलंदाजमध्ये परिवर्तन होतोय आणि पाहूया नवीन षटक गोलंदाजीसाठी आमच्या समाज कक्षावरून येतील गोलंदाज शुभम चिंदरकर गोलंदाज आहे. हॅलो, या सामन्यातील नाणेफेक सन्माननीय दाजी पडवळ यांच्या शुभ हस्ते होत आहे. आरडी स्पोर्ट मानगाव विरुद्ध धाडसकल गोवा यांच्यात आजच्या दिवसातील अंतिम सामना होणार आहे. आणि दरम्यान नाणेफेकीचा कौल धाडसकल गोवा यांच्या बाजूने लागलाय. धाडसकळ संघाचं हार्दिक अभिनंदन. या दरम्यान मैदानामध्ये 2 धावा सहजगत्या कुठल्या गेल्या. आता फक्त 3 धावांची फक्त गरज आहे. गुणलेखनाच्या माध्यमातून तुम्ही नेहमी पाहताय की या स्पर्धेमध्ये गौरव लोकेसर मिडबाव आणि त्याचबरोबर संकेत काणेकर सर यांचं आम्ही निश्चितच आम्हाला मोठं योगदान मिळाले गुणलेखक म्हणून. यावेळी मात्र मोठा फटका खेळला आहे आणि हा विजयी फटका इथे आपल्याला पाहायला मिळाला आणि अशा प्रकारे हा सामना षटकारांनी समाप्त झाला. अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली विरुद्ध सिवान स्पोर्ट्स खडकवली ठाणे 34चं लक्ष होतं ते सिवान स्पोर्ट्स खडकवली संघाने पूर्ण केलं आणि या स्पर्धेतला पहिला विजय या ठिकाणी नोंदवला आणि अशा प्रकारे एक मानसिक समाधान मात्र या स्पर्धेत निश्चित मिळालं. सामन्याचा सामनावीर आपण या ठिकाणी काही क्षणात घोषित करू.